कभी सोचा है, कोई तुम्हारे साथ रोज हंसता है पर दिल में तुम्हारी तरक्की से जलता है। कोई तुम्हें सलाह देता है पर असल में तुम्हारे कदम रोकना चाहता है। कोई कहता है, मैं तुम्हारा अपना हूं, लेकिन उसकी नजरों में सिर्फ एक चीज चमकती है, कंट्रोल। रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था, पावर इज नॉट अबाउट ब्रूट फोर्स, इट्स अबाउट साइकोलॉजी। शक्ति वो हथियार है जो अक्सर मुस्कान के पीछे छुपा होता है, और जब तक तुम समझो तब तक वो तुम्हारे आत्मबल को खामोशी से कुचल चुका होता है। पावर की चाह कुछ लोगों के लिए सत्ता पाने की भूख है, लेकिन कई बार ये सिर्फ इतना होता है, तुम किसी को खुद से छोटा, निर्भर और मजबूर महसूस करवाओ ताकि तुम खुद को बड़ा महसूस कर सको। पावर के लक्षण, वो तुम्हें इंस्पायर नहीं करता, वो तुम्हें इंफीरियर फील करवाता है। वो तुम्हें गाइड नहीं करता, वो तुम्हें गिल्ट में डालता है। वो तुम्हें सुनता नहीं, वो तुम्हें चुप रहने की आदत डालता है। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने मालिक से बेहतर मत दिखो, वरना वो तुम्हें खतरा समझेगा। कई बार तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा अपराध बन जाता है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि तुम चमको, वो चाहते हैं कि तुम सिर्फ उनके साये में चमको। रिश्तों में भी ये होता है। अगर तुम इमोशनली ज्यादा स्टेबल हो तो सामने वाला तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेगा ताकि पावर बैलेंस उसके हाथ में रहे। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादों को छुपाओ ताकि लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करें। कई लोग तुम्हारे सामने नम्र, मासूम और ब्रोकन बनते हैं, जबकि अंदर से वो तुम्हारी कमजोरियों को एनालाइज कर रहे होते हैं। वो पूछते हैं, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर है, और फिर उसी डर से तुम्हें कंट्रोल करते हैं। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हर हाल में ध्यान आकर्षित करो, साइलेंस में भी स्ट्रेटजी होती है। जो लोग बार बार खुद को इनविजिबल बनाते हैं, वो ऐसा चाम नहीं बल्कि कैलकुलेशन के लिए करते हैं। पावरफुल लोग जानते हैं कि तुम्हारे क्यूरियोसिटी को उनके रहस्य में बदल देना ही सबसे बड़ी चाल है। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। दुश्मन को अधूरा मत छोड़ो, वरना वो पलट कर वार करेगा। कई लोग माफी नहीं देते, वो म्यूट कर देते हैं। उनके अंदर गुस्सा नहीं होता, उनके अंदर पेशेंस होता है, और रिवेंज के लिए ठंडा इंतजार। लॉ 30, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लोगों के सपनों को हकीकत मत दो, उसे बेचो। जो लोग तुम्हारे जख्मों को समझते हैं, वो उन्हें भरने नहीं, उसमें गहराई से उतरकर तुम्हारा माइंड कंट्रोल करना चाहते हैं। वो कहते हैं, तुम खास हो, फिर उसी खासियत का इल्यूजन बनाकर तुम्हें डिपेंड कर देते हैं। अन्विता एक राइटर थी। उसकी जिंदगी में एक मेंटर आया, रुद्र। बड़ा नाम था, कम बोलता था, ज्यादा देखता था। वो अन्विता को गाइड करता, उसके हर लेख को पढ़ता, उसकी तारीफ भी करता, लेकिन हर कॉम्प्लीमेंट में एक शैडो होती थी। तुम बहुत अच्छा लिखती हो, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है। धीरे धीरे अन्विता हर सेंटेंस रुद्र की वैलिडेशन से तौलने लगी। अब वो खुद के आइडियाज पर भरोसा नहीं करती थी, वो बस ये जानना चाहती थी, रुद्र क्या सोचेगा। और एक दिन रुद्र ने कहा, अब तुम्हारा लेखन मुझे इंस्पायर नहीं करता। वो चला गया। अन्विता रह गई, खाली, टूटी और सबसे खतरनाक चीज के साथ, अपने ऊपर से भरोसा। क्या तुम भी किसी के साइकोलॉजिकल प्लेग्राउंड बन चुके हो? क्या तुम्हें कोई बार बार ये फील करवाता है कि तुम इनफ नहीं हो? क्या कोई तुम्हारी सक्सेस को ओवर हाइप कहता है, लेकिन तुम्हारी फेलियर पर लंबी चुप्पी ओढ़ लेता है? क्या तुम किसी के बिना डिसीजन लेने में डरते हो? तब समझ लो, तुम इमोशनल पावर गेम का हिस्सा हो। प्यार तुम्हें डराता नहीं, कंट्रोल करता हुआ प्यार असल में प्यार नहीं, पावर प्ले होता है। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की कमजोरी जानो और वहीं से पकड़ो। टॉक्सिक पार्टनर्स बार बार तुम्हारे इनसिक्योरिटीज को सरफेस पर लाते हैं ताकि तुम उनके बिना खुद को अधूरा महसूस करो। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। दोस्ती का नकाब पहनो, लेकिन अंदर से जासूसी करो। कुछ लोग तुम्हारे सबसे गहरे सीक्रेट्स नहीं पूछते, वो तुम्हारी आंखें पढ़ते हैं, और फिर उसी नॉलेज से तुम्हें गिल्ट में डुबोते हैं। पावर सिर्फ बाहरी नहीं होती, ये आत्मा तक घुसती है। पावरफुल लोग तुम्हें फिजिकली नहीं कंट्रोल करते, वो तुम्हें इमोशनली एनस्लेव करते हैं।
तुम उनकी अप्रूवल के एडिक्ट बन जाते हो। तुम खुद से ज्यादा उनकी ओपिनियन को मानते हो। तुम साइलेंस को पनिशमेंट समझने लगते हो। और ये सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक बंदीगृह होता है। रॉबर्ट ग्रीन के 48 लॉज को इंस्पिरेशन नहीं है, ये चेतावनी है। अगर तुमने ये ना पहचाना तो तुम प्रेम में भी शिकार बन जाओगे, दूरियों में भी गुलाम रहोगे। शक्ति की सबसे खतरनाक शक्ल वो होती है जो मोहब्बत के चेहरे में तुम्हें तोड़ती है। अब अगर तुम खुद से पूछो मैं कौन हूं, और जवाब आए जैसा वो चाहता है, तो समझो तुमने खुद को खो दिया है। अगर आप ऐसे ही गहरे मनोवैज्ञानिक और आत्मिक विश्लेषण पसंद करते हैं तो हमारा YouTube चैनल अनमास्किंग लव जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हम रिश्तों के पीछे छिपी साइकोलॉजी, पावर और आत्मा की सच्चाइयों को उजागर करते हैं।